मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी की मां को एक शख्स ने अब शब्द क्या कहे। पीएम मोदी और बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बना लिया। ऐसा लगता है कि बिहार में अब सारे मुद्दे गौण हो गए हैं और गाली ही एकमात्र मुद्दा बचा है, जबकि अब शब्द कहने वाले को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। गाली देना सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं है, लेकिन बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाकर राजनीति शुरू कर दी है। जिस तरह से पीएम मोदी बार बार मां और गाली का जिक्र कर रहे हैं, बिहार के लोगों से बदला लेने की बात कर रहे हैं, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं तो क्या है। आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सच्चाई यही है कि ना तो राहुल गांधी ने गाली दी और ना गाली तेजस्वी यादव ने दी। न ही दोनों नेता इस तरह की भाषा का समर्थन करते हैं। अगर कोई ऐरा गैरा शख्स कुछ बोल दे तो क्या उसके जिम्मेदार पूरी पार्टी हो सकती है। इसी को लेकर गायिका नेहा सिंह राठौर ने जवाब दिया है। उन्होंने पीएम मोदी को टारगेट करते हुए कहा है, क्या हुआ साहब, आज अपनी माँ की बात आई तो रोना आ रहा है, और जब दूसरों की माँ को जर्सी गाय और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह रहे थे तो ठहाके छूट रहे थे। मणिपुर में दूसरों की माताओं बहनों को नंगा करके घुमाया गया, तब कहाँ थे ये आंसू। आपके कार्यकर्ता दूसरों की माँ को बार बाला कहते हैं, उनको आपने आज तक कभी नहीं रोका। क्यों नहीं रोका? आपकी पार्टी के लोग मुझे लाखों की संख्या में गालियां देते हैं। क्या मेरी माँ नहीं है? क्या उसका सम्मान नहीं है? क्या मैं देश की बेटी नहीं हूं? आप प्रधानमंत्री हैं तो क्या आपकी माँ का सम्मान दूसरे देशवासियों की माँ के सम्मान से ज्यादा बड़ा हो गया? अरे ये जो फसल आज आप काट रहे हैं, इसके बीज आपने ही बोए थे। दीदी ओ दीदी की हूटिंग परंपरा आपने ही शुरू की थी, ये उसी का नतीजा है। तो रोना धोना बंद कीजिए और अपना गिरेबान झांकिए। देशवासियों को मूर्ख समझना बंद कीजिए। आपके मन में महिलाओं के लिए कितना सम्मान है ये पूरा देश जानता है, तो मेरा मुंह मत खुलवाइए। आप खुद दूसरों की माँ बहन का कितना सम्मान करते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। देश की जनता ने घड़ियाली आंसुओं पर वोट देना बंद कर दिया है। जनता खूब समझ रही है कि आपके ये आंसू वोट चोरी पकड़े जाने के डर से निकल रहे हैं। इस पूरे घमासान के बीच प्रधानमंत्री मोदी के कुछ पुराने वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें खुद प्रधानमंत्री मोदी संवैधानिक पद पर रहते हुए महिलाओं का अपमान कर चुके हैं। जर्सी गाय, कांग्रेस के विधवा और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी बातें खुद पीएम मोदी ने कही थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए खुले मंच से कहते हैं, दीदी ओ दीदी। क्या तब किसी महिला, किसी माँ, किसी बहन का अपमान नहीं हुआ था? ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? आइए बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी। न सीएम और न पीएम रहते प्रधानमंत्री मोदी के बयानों को जायज ठहराया जा सकता है, न हालिया उस बयान को जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की दिवंगत मां को अपशब्द कहे गए हैं। लेकिन लोगों को इतना समझना होगा कि एक साधारण कार्यकर्ता के अपशब्द कहने और पीएम पद पर रहते हुए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने में फर्क होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, P24 न्यूज।